समाजवादी पार्टी ने यूपी के कन्नौज जिले के फकीरपुरवा गांव में ई चौपाल का आयोजन किया। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महिलाओं और किसानों को उनके सवालों के जवाब दिए। अखिलेश यादव ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को लेकर सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने और आगे क्या क्या कहा, आप सुनिए। कभी कभी लैपटॉप पाने वाले लोग भी लोकतंत्र में आपके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन लैपटॉप बांट के दिखाया। अब ये सरकार क्यों नहीं बांट पा रही है, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बातें रखी थी, लोग अभी भी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। नौजवान 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे किसान दुगनी उनकी आय हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। महंगाई कम हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने गैस के चूल्हे गांव भिजवाए थे उज्ज्वला के माध्यम से। हमारे गांव के लोग बहुत कम ही दोबारा सिलेंडर भरवा पाए होंगे, और कुछ लोग तो सिलेंडर इसलिए नहीं भरवा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि रोटी का और खाने का टेस्ट बदल गया, वो दोबारा अपने उसी पे पहुंच गए हैं। देखिए, अंतर्गतवा जनता को ही तय करना है कि जनता ही तय करती है कि आखिरकार राजनीति में भाषा क्या हो, राजनीति के करने वालों का व्यवहार कैसा हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक शिष्टाचार को नीचे लाने का काम किया। अभी तक आप कभी भी समाजवादियों की तरफ से नहीं सुना होगा कि कहीं भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जहां किसी को आपत्ति रही हो। अगर कभी किसी को आपत्ति हुई तो समाजवादियों ने अपने शब्दों को वापस लिया है। लेकिन जमाना नया है, लोग कभी कभी उन चीजों को पसंद करते हैं। अगर जलन संस्कृति बन जाएगी, दूसरे को नीचा दिखाना संस्कृति बन जाएगी, और अगर हम बुरा कहें दूसरे को और दूसरे को अच्छा लगे, तो आखिरकार हम समाज किधर ले जा रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी एक है, उनके अध्यक्ष को वो पप्पू बोलते हैं, उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चौकीदार चोर बोलते हैं। समाजवादी तो नहीं कह रहे कुछ, तो कम से कम अगर जनता रास्ता दिखाएगी। अब कोई ये भी कह सकता है कि आप इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो उनसे। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास बड़े पैमाने पे गठबंधन किए हैं, बड़े पैमाने पे दूसरे दलों के नेता हैं उनके साथ, इसलिए उनकी ताकत बनी है। और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो हम समाजवादियों ने भी कहा कि विकास में हम समाजवादी लोग आगे हैं, लेकिन अपनी गिनती कैसे ठीक कर लें। गिनती ठीक करने के लिए लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, और जब गिनती ठीक की तो हमारे लोगों को जानकारी होगी कि गोरखपुर का चुनाव जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। गिनती ठीक की तो जब हमने गिनती ठीक की, क्योंकि कई बार प्रेस में ये मैंने कहा कि हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं, और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं। लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने, जिसका संकोच करते थे। इसलिए गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया, उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती ठीक कर ली। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय समाजवादी सरकार थी, बड़े पैमाने पर जितने भी शिक्षा मित्र थे, वो ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जनता दरबार में लगातार समाजवादियों से संपर्क करते थे। अनुदेशक लोग भी हमसे संपर्क लगातार बना के रखते थे। शिक्षा मित्रों को जो सुविधा दी, जिस तरीके से उनको हम लोगों ने समायोजित किया, और बाद में शिक्षा मित्रों के साथ जो धोखा हुआ, उसमें कई आत्महत्या भी कर लिए। हम इन अनुदेशकों को भरोसा दिला सकते हैं कि पिछली बार भी समाजवादियों ने काम किया था,
और रास्ता निकाला था। आने वाले समय में जब हम लोग सत्ता में होंगे तो आपके लिए भी सोचेंगे और रास्ता निकालेंगे हम। और अभी तो हम सदनों में आपकी आवाज उठा सकते हैं। जब कभी बजट सत्र आएगा तो आपके जितने भी सवाल हैं दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी लोग उठाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।